हे गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो इस वीडियो हम कवर करेंगे स्टेट वेरिएबल। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल्स तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला है स्टेट वेरिएबल्स, दूसरा है लोकल, तीसरा है ग्लोबल। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ स्टेट वेरिएबल देखेंगे, किस तरह ये डिक्लेयर किए जाते हैं, किस तरह इनिशियलाइज किए जाते हैं, क्या ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ स्टेट वेरिएबल के लिए, आने वाली वीडियोज में हम लोकल और ग्लोबल भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूँ। फाइल बनाता हूँ मैं स्टेट वेरिएबल नाम की। ठीक है, स्टेट वेरिएबल, ठीक है, डॉट SOL। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं लाइसेंस लाना पड़ेगा और जो कंपाइलर का वर्जन सेट करना चाहता हूँ वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं टाइप कर देता हूँ। तो आपको पता ही मेरी टाइपिंग स्पीड के बारे में। ठीक है, चलिए अब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं अपना। कॉन्ट्रैक्ट, Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Naros.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Naros.io. Thank you. स्टेट वेरिएबल। ठीक है, अब स्टेट वेरिएबल डिफाइन कहाँ होते हैं? स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं? स्टेट वेरिएबल वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के तो अंदर डिफाइन हो, ठीक है, लेकिन फंक्शन के बाहर हो। समझ गए? अब आसान समझ गए होंगे। इतनी सी बात होती है स्टेट वेरिएबल की। ठीक है, तो दोबारा से बोल देता हूँ इस बात को। कॉन्ट्रैक्ट के तो अंदर डिफाइन हो और फंक्शन के, जो फंक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो फंक्शन बनाने सिखाए थे, फंक्शन के बाहर क्रिएट हो रहे हो। बस इतनी सी बात है। इस तरह इन वेरिएबल्स को कहा जाता है क्या? स्टेट वेरिएबल्स। ओके, तो मैं एक स्टेट वेरिएबल बना देता हूँ, कुछ भी किसी भी नाम से बना देते हैं। अनसाइन इंट, इसको पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक बताया था मैंने, इसकी विजिबिलिटी पब्लिक करने से क्या होगा कि हम डिप्लॉय करते टाइम इसको गेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली इसके साथ जैसे पब्लिक करता हूँ, पब्लिक करने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली गेट फंक्शन अटैच हो जाता है मेरे वेरिएबल के साथ। वरना मैंने आपको गेट फंक्शन बनाना भी सिखाया था। ठीक है, वो करने के बजाय एक सिंपल कीवर्ड है पब्लिक, उसको डाल दो, बात खत्म। और यहाँ डाल देते हैं हम सैलरी। ठीक है, मेरी मर्जी में कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, मैंने ये क्रिएट कर दिया। अब इसको इनिशियलाइज किस तरह करेंगे? इसको इनिशियलाइज करने के तीन तरीके हैं। पहला ये, या तो जी इसी के सामने कर लो कि सैलरी जी इतनी। ठीक है, ज़्यादा बढ़ा देते हैं सैलरी। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कंस्ट्रक्टर बना के, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा सैलरी और सेट इक्वल्स टू कुछ भी। ठीक है, और यहाँ कुछ दिक्कत आ रही है सेमी कॉलम की वजह से। ठीक है, सही हो गया। दूसरा तरीका समझ गया इनिशियलाइज करने का, कंस्ट्रक्टर बना के उसके अंदर हम अपने स्टेट वेरिएबल को डिक्लेयर इनिशियलाइज कर सकते हैं। डिक्लेयर किया हुआ है पहले ही। ठीक है, अगर मैंने यहाँ इनिशियलाइज नहीं किया तो मैं ऐसे कंस्ट्रक्ट बना के उसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? वो पहला फंक्शन होता है जो कॉल होता है स्मार्ट कॉन्टैक्ट डिप्लॉय करते टाइम। ठीक है, बस इतना समझिए अभी आप कंस्ट्रक्टर को। तीसरा तीसरा तरीका ये है कि फंक्शन बना लूँ एक। ठीक है, फंक्शन सेट सैलरी नाम का। ठीक है, और इसको पब्लिक कर देते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, मैंने पब्लिक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें। और सेट कर रहे हैं तो व्यू और प्योर नहीं आएगा। अभी कोई बात नहीं, बात समझ नहीं आ रही है तो रिटर्न, और रिटर्न छोड़िए ना, कर रहे हैं कुछ भी। और यहाँ कर देते हैं हम सैलरी इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ भी करके दिखाता हूँ। ये तीन तरीके होते हैं यार किसी भी एक स्टेट वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के। अगर मैं इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ लाइन स्पेस होना चाहिए। ठीक है, ये तो नंबर हो गए। तो ये देखिए, ये दिक्कत दे रहा है ना, यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है, तो देखिए क्या होती है। ये कह रहा है कि यार इस तरह तुम
डिफाइन नहीं कर सकते हो, इस तरह तुम इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो, डिफाइन तुमने कर दिया, इनिशियलाइज नहीं कर सकते इस तरह, ठीक है। तो ये तरीका नहीं होता इनिशियलाइज का, तीन ही तरीके होते हैं, इसी तीन तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं हम अपने स्टेट वेरिएबल्स को, ठीक है। और स्टेट वेरिएबल के बारे में कुछ बात समझ लीजिए, ठीक है। ये जो स्टेट वेरिएबल है, कितने भी नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल हो सकते हैं, पहली बात तो ये, लेकिन हम ज्यादा स्टेट वेरिएबल क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो स्टेट वेरिएबल होते हैं डायरेक्टली ब्लॉक चेन पे स्टोर होते हैं, या आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज, ठीक है, में जाके स्टोर होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज में या ब्लॉकचेन की स्टोरेज पे जाके स्टोर होते हैं। तो ये करते हैं कॉस्ट, भाई जो जगह मिल रही है हमको स्टोरेज पे, जो हमें स्टोरेज मिल रही है वो फ्री में तो मिल नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पे हर काम पैसे का है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बिना मतलब के फिजूल के हम अपने वेरिएबल्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। स्टेट वेरिएबल फिजूल के नहीं बनाते, हम लोकल बना लेते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं कि बहुत सारे स्टेट वेरिएबल बना दें, जिनकी नीड होती है, जो ज़रूरी होते हैं, सिर्फ वही स्टेट वेरिएबल बनाए जाते हैं, ठीक है, सोच समझ के बनाए जाते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि कहाँ स्टोर होता है ये, और ये पता चल गया कि ये करता है कुछ अमाउंट ऑफ गैस लगती है स्टोरेज के लिए, ठीक है। मैंने बताया आपको कि अगर मैं पैसे बोलूँ, कॉइन बोलूँ, या कुछ भी बोलूँ, जैसे गैस बोल दी यहाँ पे, ईथर्स बोल दूँ, तो इसका आप समझ रहे हैं मतलब क्या होगा, ठीक है। ये मैं आपको इनिशियली क्लियर कर चुका था स्टार्टिंग की वीडियोस में ही, ओके। और और क्या समझेंगे आप, और ये समझिए कि अगर मैंने इसको डिप्लॉय कर दिया, एक बार मैंने इसको डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद मैं इसको कोड में कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है। तो डिप्लॉय जो हो गया है, जो डिप्लॉय हो चुका है, उसके अंदर, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज नहीं आएंगे। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा, फिर से जो मैंने चेंज किया है वो डालने के लिए फिर डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यार स्टैटिक लैंग्वेज है ये, बस ये रीजन। तो यार ये तीन चार प्रॉपर्टीज थी और कुछ भी नहीं थी बात इसमें, सिंपल इतना काम था। इसको मैं आपको डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ साथ के साथ। ये देखिए, साथ के साथ कंपाइल तो हो ही रहा है ऑटो कंपाइल की वजह से, ठीक है। चलो भाई, रेज कर दूँ मैं ज़रा इसे, ओके। चलिए डिप्लॉय पे चलते हैं, और ऐसे डिप्लॉय करता हूँ। ये हो गया इंस्टेंस क्रिएट हमारे कॉन्टैक्ट का, ठीक है। मैंने सैलरी चेक करी, सैलरी के अंदर कुछ नहीं है, ओ सैलरी के 1000 है, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर, मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर जाता है। अगर मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ पे 10 डाल देते हैं। अभी देखिएगा, मैं इसको दोबारा से डिप्लॉय करूँगा, क्योंकि क्या क्या मैंने कुछ चेंज किया। लेकिन अगर मैं सैलरी चेंज करता हूँ, तो चेक करता हूँ, तो क्या सैलरी में कुछ चेंज आया, नहीं आया। तो यही बात मैं आपको समझा रहा था अभी 2 मिनट पहले, कि दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल तो अपने आप हो ही जाता है, क्योंकि ऑटो कंपाइल लगा रखा है मैंने। कंपाइल करने के बाद डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो अब डिप्लॉय करेंगे, इसको हटा देते हैं, मैंने कैंसिल कर दिया, इसको डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। नया कॉन्टैक्ट आ गया हमारे पास, हो जा भाई ऊपर आ जा, एक सेकेंड, ठीक है। अब सैलरी चेक करेंगे, 10, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, पब्लिक प्राइवेट इसके लिए कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, सिंपली कॉल हो जाता है, खुद ही आते ही कॉल हो जाता है, जहां भी कंस्ट्रक्टर लिख रखा है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर, डन, ये बात खत्म। अब सेट सैलरी, सैलरी चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सेट सैलरी नाम के फंक्शन को कॉल करता हूँ, और मैंने उसको कॉल कर दिया, और अब सैलरी चेक करते हैं, ठीक है, सैलरी चेंज होगी। तो ये तीन तरीके से सैलरी, यानी कि कोई भी सैलरी नहीं बोलूँगा यहाँ पे, स्टेट वेरिएबल इनिशियलाइज करने के, ठीक है, स्टेट वेरिएबल इनिशियलाइज करने के तीन तरीके थे। पहला यहाँ पे कर सकते हैं, दूसरा कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं, तीसरा है फंक्शन में कर सकते हैं। अगर हम ऐसे करते हैं, कुछ भी डाल दें, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, डन। तो यार इसमें यही था इस वीडियो में, और ये भी बता दिया आपको, इस बात को ध्यान रखना कि स्टेट वेरिएबल कॉस्ट करते हैं स्टोरेज, कॉस्ट करते हैं गैस, क्यों, क्योंकि स्टोरेज में जाके स्टोर होते हैं। स्टोरेज कौन सी, ब्लॉकचेन की स्टोरेज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्टोरेज, ठीक है। चलिए, तो यार इस वीडियो में इतना था, अगली वीडियो में देखते हैं लोकल वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है।